हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे मैट्रिसेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं इसके अंदर आपको कराऊँगा लगभग 13 से 14 क्वेश्चन कराऊँगा मैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई गारंटेड कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यूज आने वाले हैं वो एज इट इज़ या तो ऐसे ही आएंगे या बिल्कुल इन्हीं कॉन्सेप्ट पर थोड़े डिजिट चेंज कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो क्वेश्चन लिखने का है लिखिए, अदरवाइज मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा क्वेश्चन की इमेज। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास जनरल फॉर्म में, ए आई जे, ऑर्डर कितना है इसका m इंटू एन, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखिए इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स किस टाइप की होती हैं, या तो वो 2x2 की होती है, या फिर 1x1 की होती है, या फिर क्या होती है 3x3 की। तो इसमें m और n दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो किसकी कंडीशन होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन। आप बोले सर क्या है, लल्लू क्वेश्चन करा रहे हैं। कोई बात नहीं, लल्लू से पंजू पर भी आते हैं, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यूज लगा के जाइए। आई गारंटी आपको 4 से 5 एमसीक्यूज जरूर मिलेंगे एनसीईआरटी के, है ना। तो पहले इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी के अंदर लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। एक मैट्रिक्स है आपका 3x + 7, y + 1 5 और 2 - 3x, और दूसरा मैट्रिक्स है 0 y - 2 8 और 4, है ना। क्वेश्चन ये है कि x और y की किस वैल्यूज़ के लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर x की कोई ऐसी यूनिक वैल्यू पुट करो कि जिससे यहाँ x की वैल्यू रखने से 0 आ जाए और वही वैल्यू यहाँ पे रखने से क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो ऐसे तो आर्बिट्रेरी नंबर रखना मुश्किल है, तो इसको हम उल्टे वे में करेंगे। कैसा, पहले आप इसको इक्वल ले लीजिए और x की यूनिक वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ नहीं आना चाहिए। अगर अलग वैल्यूज़ आएंगी तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते x की, जिसके लिए क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। चेक करते हैं, देखिए यहाँ से 3x + 7 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, और यहाँ से 2 - 3x किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। इक्वल मैट्रिक्स तभी तो होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। फॉर यूनिक वैल्यू के लिए, है ना। यहाँ पे यूनिक वैल्यू x की देखते हैं क्या आती है, -7, और x की वैल्यू -7/3। तो यहाँ से x की वैल्यू -7/3 आई। अगर यहाँ से भी -7/3 आ गई तो x की वैल्यू -7/3 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखिए कैसे, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाए, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो -2 = 3x, तो -2/3 = x, तो x की वैल्यू -2/3, है ना। तो ये दोनों वैल्यू x की यूनिक नहीं है, डिफरेंट है। तो इस वजह से यहाँ पर x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी ऑप्शन आएगा। विच वन, बी ऑप्शन। देखिए इसके एंड स्क्रीन में मैं रिलेशन एंड फंक्शन एंड ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वीडियोस का मैं लिंक शेयर करूंगा एंड स्क्रीन में इसके, तो वहाँ से आप उसके भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स, विद एंट्री 0 और 1। अच्छा, 0 1 से इसके अंदर एंट्री करके आपको ये बताना है कि कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो अगर मैं मैट्रिसेस बनाने बैठूँ ना तो शायद सुबह निकल जाए अभी, क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं, 8:30, सुबह तक एंट्री हो पाएगी। लेकिन इसमें निकालेंगे कैसे, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि मैट्रिक्स क्या होंगे, उसने पूछा है कितनी होंगी। तो देखिए
इसमें परमुटेशन का यूज़ करिए। कैसे? एक प्लेस को भरने के लिए यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो एक प्लेस को भरने के लिए कितने वेज हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, क्योंकि तुम्हें मैट्रिक्स कंप्लीट करना है तो क्या लगेगा? इनटू अगले प्लेस को भी फिल करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 है। फिर अगले प्लेस को फिल करने के लिए फिर से आप क्या लगाएंगे? इनटू, फिर से इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। तो ऐसे कितनी जगह है टोटल? 9। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आएगा? 9 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स? 9। तो 2 की पावर 9 लिख सकता हूँ, और 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। अब मान लो बोर्ड एग्जाम में चेंज कर दें, ये 2/2 का दे दें, कितने का? 2/2 का। और एंट्री के लिए नंबर कुछ भी दें, नंबर 2 ही होना चाहिए, है ना। अगर क्वेश्चन आपको सेम रखना है, नंबर 2 ही रहना चाहिए। एंट्री तो किसी भी नंबर से कर सकते हो, ठीक है। अगर ये 2/2 का हुआ, कितने का हुआ? 2/2 का, तो कितने प्लेस भरे जाएंगे? 4। तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4, ठीक है, 16 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 16। फिलहाल इसका तो 512 है, और डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? डी ऑप्शन। चलिए चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है, लेकिन इसके साथ 2 क्वेश्चन अटैच हैं, ठीक है। इसको ज़रा अच्छे से समझिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। देखिए, आपके पास कितनी मैट्रिक्स है? X, Y, Z, W, P। इसका ऑर्डर है आपका 2/n का, और ये है आपका 3/k का, और ये है आपका 2/p का, और W है आपका n/3 का, और P जो है वो है आपका p/k का। ये कैपिटल P है, स्मॉल p है, राइट। ये अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है चौथे क्वेश्चन में। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। ये पार्ट क्या है कि द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n/k/p सो दैट py प्लस wy क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, तो n/p/k में क्या रिलेशन होगा जिससे ये क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। अब डिफाइन की कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनिए। 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होते हैं? पहले इनके ऑर्डर लिखो। p का ऑर्डर क्या है? p इंटू के। y का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू के। बताइए, 2 मैट्रिक्स कब आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 3 होना चाहिए, है ना। और इससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो p इंटू के का आएगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी? p इंटू के की। w बताइए, n इंटू 3, और y 3 इंटू के। ये तो सही है, 3 के बराबर है। तो इससे जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो n इंटू के का आएगा। तो देखिए, एक रेस्ट्रिक्शन तो ये है कि k की वैल्यू 3 होना चाहिए। 3 नहीं होगी तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई सही हो जाएगा अगर k की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो एक तो ये आएगा। अब ये दोनों अगर तुम्हें ऐड करना है py और wy को, तो ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो p और n आपस में देखो, k सेम है, p और n आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो p इक्वल टू क्या होना चाहिए? n, और k की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट है कि अगर n p के बराबर हो जाए, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा? वेरी सिंपल। किसी मैट्रिक्स का आप स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर वही रहता है। जैसे x का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू n। z का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू p, है ना। अब ये 2 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो या तो ये 2/n का होना चाहिए, या 2 कितने का होना चाहिए? p का, क्योंकि n और p आपस में क्या है? इक्वल है। तो ऑप्शन में या तो 2/n हो, तो 2/n है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है ना। और 2/p होता तो आंसर होता, लेकिन इसमें p/2 है तो p/2 नहीं होगा, 2/p होगा। तो 2/p ऑप्शन में है ही नहीं, तो 2/n हो जाएगा इसका, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखिए क्या है। सारे चैप्टर के मैं 10-10 MCQs कराऊंगा, तो आप प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करिए। गारंटी से आपको अगर 20 में से आपको लगभग अगर 14-15 मिल गए तो आपका काम तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। चलिए 5th क्वेश्चन देखिए। इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A सिमेट्रिक है तो इसका मतलब A ट्रांसपोज A के बराबर और B ट्रांसपोज किसके बराबर? B के बराबर। सिमेट्रिक की कंडीशन यही तो होती है। किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक क्या होता है? उसका ट्रांसपोज उसी नंबर के बराबर आना चाहिए, मैट्रिक्स के बराबर। देन AB माइनस BA
इज, इसमें से क्या होगा, अब इसको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा, आइडेंटिटी होगा। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करके देखते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर चेक करना है सिमेट्रिक है नहीं तो ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका आप इसे सी मान लेते हैं, इसे क्या ले लेते हैं, सी। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, सी ट्रांसपोज, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अगर ये सी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक होगा, माइनस सी के बराबर हो गया तो इसके सिमेट्रिक होगा। देखिए माइनस वाले में क्या रूल होता है, माइनस वाले में एज इट इज़ दोनों अलग अलग ट्रांसपोज हो जाते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है ना। ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है। ये पूरा ए मान लो, ये पूरा बी मान लो। प्रोडक्ट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा करेंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, राइट। अच्छा ये ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो ये हो गया बी ए और ये हो गया ए बी, है ना। अब ये नंबर इसके बराबर तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। तो ये माइनस ये नंबर इसके बराबर आ गया सी के बराबर। तो बताइए भाई सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। ए ऑप्शन इज करेक्ट, विच वन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में अपने को ए दे रखा है कॉज अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा, ये दे रखा है। और इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। देन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। नोट करिए, देखिए कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है अपने को, जो वैल्यू दे रखी है वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है इसको। बताइए भाई ए कितना है, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का लिखेंगे। तो ये 2/2 का है तो 1 0 0 1 ये लिखेंगे। बस अब ऐड कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉज अल्फा। डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर लिख लो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, है ना। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1, है ना। अब ये क्या बन गया, 2 कॉज अल्फा, ये बन गया 0, ये हो गया 0। ये काटते नहीं है भाई, मैंने काट दिया, एग्जाम में मत काटना, कभी भी एलिमेंट कट नहीं होते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 कॉज अल्फा। सर आप ही काट रहे हो तो हम तो वैसे ही काट देंगे, हैं, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। चलिए कंपेयर कर दीजिए, दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों। तो यहाँ से 2 कॉज अल्फा किसके बराबर हो गया, 1 के, तो कॉज अल्फा किसके बराबर हो गया, 1/2। 1/2 वैल्यू कॉज में किस एंगल की होती है, बता दो भैया जल्दी से। ये वैल्यू होती है cos 60 की 60 की होती है ना, हाँ, तो π/3 लिखना पड़ेगा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, π/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, 7 में दे रखा है कि ए और बी मैट्रिसेस हैं, विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ़। अच्छा, ए और बी एक दूसरे के इन्वर्टिबल कब होंगे, जब ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, और वो आना चाहिए किसके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। दिस इज़ द कंडीशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिए। कोई दो मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टिबल कब हो सकते हैं, जब उन दोनों का प्रोडक्ट ए बी और बी ए कम्यूटेटिव होना चाहिए, और प्रोडक्ट निकलने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो वो एक दूसरे के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाते हैं। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में लिखा है कि अगर ए मैट्रिक्स आपका है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, है ना,
और ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर। देन इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये बताना है अपने को। तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। तो ए कौन है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ए इंटू ए, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2×2 का लगा दो, है ना। प्रोडक्ट करिए रो का कॉलम से, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। रो का कॉलम से अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। वैसे प्लस होता लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रो का कॉलम से अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1001, है ना। काटना नहीं है, मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ इसको, ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, है ना, इक्वल टू किसके बराबर, 1001 के बराबर। कंपेयर कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कर दीजिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब ऑप्शन देखते हुए आप इसे सॉल्व करिए, इसको उधर ले जाइए, बीटा गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच वन, सी ऑप्शन। बल्कि इन्होंने ऐसे लिख दिया है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा या गामा बीटा इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। ये ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका, राइट। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में उसने बोला है कि इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसमें से वो कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो देखिए वैसे मैं एग्जांपल समझाऊं तो जीरो मैट्रिक्स लेकर एग्जांपल समझा सकता हूं, और जीरो के अलावा कोई और मैट्रिक्स लोगे तो दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक साथ नहीं हो सकते, है ना। तो इसके लिए तुम्हें क्या बताना पड़ेगा कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो देखिए अगर सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा, है ना। अब देखिए ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर, तो इसकी जगह मैं ए रख सकता हूँ, इसको ये माइनस है ही रहने दो, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो a इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स के। एक छोटा सा सोल्यूशन है, समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप जनरल तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कंडीशन लगा दी भाई सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर, इसकी होगा तो माइनस के बराबर, है ना। अब ये दोनों अगर हैं ए तो ए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने इनका आपस में रिलेशन लगा दिया, ए ट्रांसपोज की जगह ए लगा दिया, है ना। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इज़ अ मैट्रिक्स और वो किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स के, राइट। चलिए अच्छी बात है, सर आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़े। इसमें मैंने ITF के अंदर भी शायद 10-12 क्वेश्चन कराए मैंने, और आपका ये जो है रिलेशन इन फंक्शन इसके अंदर भी 10-12 क्वेश्चन कराए हैं, उसको कर लीजिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को दिया है कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस 7a। सिंप्लीफाई कर लो, i क्यूब का मतलब i हो गया, आइडेंटिटी है, इसको मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ। आई स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि मैट्रिक्स अगर ए है तो आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, प्लस आई हटा दीजिए, है ना। अब देखिए आई प्लस ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकता हूँ मैं, है ना। फिर से ए स्क्वायर के प्लेस पर ए लिख सकता हूँ, सभी को ए में कन्वर्ट करिए ऐसे। ये हो गया ए स्क्वायर, 3 और 3 कितना हो गया, 6 है, सॉरी, ए स्क्वायर की जगह ए लगा दीजिए,
छः और एक कितना हो गया 7 है, -7 है, कैंसिल हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच वन, सी ऑप्शन। अब बोलोगे सर सब NCERT के करा रहे हैं आप, ये तो हमारे पहले से ही करे हुए हैं, आप इसमें क्या कर रहे हैं। चलिए NCERT के अलावा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ए और बी आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है। देखिए अब ये NCERT का नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट भैया जो मैंने आपको चौथा क्वेश्चन कराया था 3 × n का, है ना। और यहाँ m किसके बराबर है, n के बराबर है, तो अपने को इसका ऑर्डर बताना है 5a - 2b का। अब बताइए ज़रा, अब तो आप बता सकते हैं इसको। अगर a और b दो मैट्रिसेस हैं इतने इतने ऑर्डर के और m किसके बराबर है, n के बराबर, देन द ऑर्डर ऑफ इतना। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करने से एक ऑर्डर चेंज नहीं होगा, तो एक ऑर्डर कितना है 3/m का, और 2 से मल्टीप्लाई करने से भी चेंज नहीं होगा 3/n का। दो मैट्रिक्स कब सब्ट्रैक्ट होते हैं, जब ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो m और n तो आपस में बराबर ही हैं, तो या तो ये ऑर्डर 3/m का होगा या फिर 3/n का होगा। तो 3/n दे रखा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन, डी ऑप्शन। और 3/m दिया ही नहीं है, m/3 दिया है, तो m/3 नहीं होगा, 3/m होगा। राइट। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके नॉलेज के ऊपर है कि आपको अगर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है 1 0 11 -5 7 और 8 और 7 9 9। आपसे पूछ ले कि द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सर हम तो पहली बार सुन रहे हैं, ये पहली बार सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सीख लीजिए, सिंपल सा है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। दैट इज ऑल। 1 + 7 + 9, तो कितना आंसर आएगा 17 आएगा, है ना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। राइट। 13 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अगर ये एग्जाम में आ जाए ट्रेस वाला तो याद रखना कि ट्रेस होता क्या है मैट्रिक्स का। देखिए 13 क्वेश्चन में a की वैल्यू दी है आपको 5y(x) 0। राइट, ये कोई मैट्रिक्स दिया है और a किसके बराबर है, a ट्रांसपोज के। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो जनरल तरीके से कर लीजिए। a की वैल्यू रखिए 5y(x) 0, इसका ट्रांसपोज लिखिए 5x(y) 0। कंपेयर कर दीजिए, 5 5 के बराबर, x किसके बराबर हो जाएगा, y के, यहाँ से भी y x के बराबर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि a की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। a की वैल्यू है 1 2 -1 -1 और b की वैल्यू दे रखी है a1 और b -1। देखिए वैसे तो ये MCQ में नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन MCQ में दे रखा है। जब MCQ में दिया है तो इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत तेज होना चाहिए इसको सॉल्व करने की, है ना। एक कंडीशन दी है कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² के, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू क्या होगी। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। मैट्रिक्स में स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगती है, गलत हो जाता है वो। पहले अपने को a + b निकालना होगा, फिर इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, a का 2 बार मल्टीप्लाई, b का 2 बार मल्टीप्लाई, आपस में इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ लीजिए आप, हो सकता है ये 2 नंबर में आ जाए, है ना। पहले a + b बताइए, 1 + a ऐड कर रहा हूँ मैं, a + b -1 तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 + b और ये माइनस का 2, -1 -1 माइनस का क्या हो जाएगा 2। अब a + b का होल स्क्वायर निकालिए, इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 + a 0, 2 + b -2, a + b का होल स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा इसका। तो बताइए भाई इसका मल्टीप्लाई इसके संग, तो 1 + a का होल स्क्वायर, है ना, और +0 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो जाएगा 0। इसका मल्टीप्लाई देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे 0, इसका मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा 0। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 2 + b का मल्टीप्लाई 1 + a से
है ना, और -2 का 2 + b से, -2 का देखो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो इसका इससे, तो -2 का 2 + b से। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये हो गया 0 और ये हो गया +4, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 + a² + 2a होल स्क्वायर ओपन कर दिया, 0 हटा दूंगा और ये क्या बचेगा 0। इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई आप अलग से कर ले, देखो 2 × 2 + 2a + b, एग्ज़ाम में भी आप अलग करेंगे इसे, प्लस का ab, -2 × 2 = 4 माइनस का 2b, तो ये कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो -2 प्लस का 2a माइनस का b और प्लस का ab, ये लिखेंगे -2 प्लस का 2a माइनस b प्लस का ab, और ये कितना आ जाएगा 4, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब ज़रा a² बताओ, 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 -1 a², इसका मल्टीप्लाई इससे 1 × 1 = 1 -2, इसका मल्टीप्लाई इससे -1 + 1, इसका इससे 2 × 2 -2, इसका इससे, तो -2 और प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा -1 0 और 0 -1, राइट। फिर से देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, इसका मल्टीप्लाई -1 और +1, अब इसका मल्टीप्लाई 2 × 2 और माइनस का 2 और 2 × 2 माइनस प्लस का 1 हो गया, राइट। अब देखो b² देखो, b² इधर निकाल देता हूँ भाई, b², इसका मल्टीप्लाई a b 1 - 1 a b 1 - 1, बताइए भाई इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया a² + b², a² + b, इसका मल्टीप्लाई इससे a² + b, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो a -1, अब इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये कितना हो गया ab - b और ये हो गया b + 1, राइट। अब निकालो a² + b², क्या सर क्या कर रहे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं समझने की, बहुत सिंपल है। ये a² है, ये कौन है b² है, दोनों को ऐड कर दो, a² + b², तो -1 + a² + b और a - 1 0 + a - 1, 0 में ये जोड़ो तो ab - b, -1 इसमें जोड़ो तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा b, राइट। अब हम ये लगाएंगे इसमें क्या, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a² + b² के, बताओ भाई ये तो है, तो देखिए कितना हो गया 1 + a² + 2a 0 और -2 + 2a - b + ab और 4 किसके बराबर है, -1 + a² + b a - 1, ये अलग है a - 1 और ab - b और b, कंपेयर करिए इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो a - 1 = 0, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई 4, बताइए भाई a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 4। सर इसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है, सिर्फ स्पीड है इसके अंदर, स्पीड जितनी तेज़ कर लोगे इतना अच्छा है, वो तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें इतना करा दिया, अदरवाइज़ मैं इसको बहुत जल्दी क्या कर लेता, मल्टीप्लाई कर लेता और सॉल्व कर लेता, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 a 0 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a की पावर n और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बताइए भाई। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसमें हम एक क्या करेंगे, सिमेट्री टाइप लगाई के देखेंगे, कैसे सिमेट्री का मतलब जैसे अगर मैं a की पावर 1 की बात करूं तो ये 1 a 0 1 है, और अगर मैं a² की बात करूं तो 1 a 0 1 का मल्टीप्लाई 1 a 0 1 से, तो बताइए क्या आएगा, 1 0 a इसका इससे 0 0 इसका इससे 0 + 1, तो कितना आ गया ये 1 2a 0 1, तो ज़रा सोचिए
जब पावर 1 है तो 1a आ रहा है, ए स्क्वायर है तो कितना आ रहा है 2a आ रहा है, बाकी के नंबर क्या रह रहे हैं सेम रह रहे हैं। अभी आप क्यूब निकालेंगे तो निकाल के देखना ये आपका काम है। ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा, तब यहाँ पर कितना आएगा 3a आएगा। तो इस तरह अगर ए की पावर 4 निकालेंगे तो यहाँ 4a आएगा, बाकी के नंबर सेम रहेंगे। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर पावर जितनी भी है वो यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन 1na01 ए ऑप्शन आएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन के साथ।